वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहि रिसालती व अय्यदतहु बिन नस्रि वल कौसरी वश्शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है, ऐ महबूब आप लोगों से कह दे कि मैं तुमसे मेरी अहले बैत की मोहब्बत का तलबगार हूँ। माह रजबुल मुरज्जब की आज 21 तारीख़ है और इस्लामी महीने की 21 तारीख़ को निस्बत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से है और आने वाली कल की जो तारीख़ है 22 रजबुल मुरज्जब, वो तारीख़ मशहूर व मारूफ़ है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से। और बड़ी ही मशहूर व मारूफ़ तारीख़ है क्योंकि 22 रजब को तमाम आशिकान अहले बैत और तमाम गुलामान इमाम अहले बैत और तमाम अहले सुन्नत हर 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ातिहा अपने घर में दिलाते हैं, जिसे कुंडे की न्यास कहा जाता है। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी और खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें ऐसे ऐसे मुबारक दिन अता फ़रमाए हैं कि जिन दिनों में हम हमारे बुज़ुर्गान दीन की याद मनाते हैं। अब
बहुत सारे लोग एक मसला भी पूछते हैं इन दिनों में कि 15 रजब को फातिहा दिलाए या 22 रजब को फातिहा दिलाए। इसमें ज़र्रा बराबर परेशान होने की या कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली बात नहीं है। बुज़ुर्गान दीन वो अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ है कि आप जब चाहे जिस वक्त चाहे उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 15 को ही दिलाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 22 को दिलाए। जब चाहे आप दिला सकते हैं, लेकिन मशहूर 22 को है। हमारे बुज़ुर्गों ने 22 को दिलाई और बहुत सारे बुज़ुर्गों ने 15 को भी दिलाई है, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। इसमें आपकी नीयत देखी जाती है। इन्नमल आमालो बिन्नियात, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि कामों का दारो मदार नीयतों पर है। आप जिस नीयत से जिसकी बारगाह में जब फातिहा करना चाहे आप कर सकते, कोई हरज नहीं है, लेकिन इसमें आप ज़र्रा बराबर आप कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करें। 15 को भी दे सकते, 22 को भी दे सकते। जब भी आप खैराज अकीदत पेश करेंगे, वो बारगाहें इतनी ऊंची है कि उनके सदक़े में हमारा खैराज अकीदत कबूल हो ही जाएगा। और वो भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, इतने अज़ीमुल मर्तबत इमाम गुज़रे हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग एक ये भी सवाल करते हैं कि जब 22 तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का न विसाल है न विलादत है, तो उस दिन फातिहा देने का क्या मकसद? अगर गहराई से हम और आप देखें तो 22 तारीख को अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को मकाम गौसियत कुबरा भी अता फरमाया था। मकाम गौसियत कुबरा अता फरमाया था। तो उस एतबार से भी आप फातिहा दे सकते, कोई हरज नहीं है। अब रही बात हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग है कि जिनकी शान कमा हक़्क़हू हम और आप क्या बयान करेंगे। अब जिनके पास हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा, जिनको इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा कहा जाता है। इमामुल अइम्मा का मतलब होता है जो मुजतहिद इमाम गुज़रे हैं, जिन्होंने कुरान और हदीस में से मसाइल निकाले, जैसे इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम अहमद। ऐसे बहुत सारे इमाम गुज़रे हैं जिन्होंने कुरान और हदीस में से मसाइल निकाले। उनके इमामों का नाम इमाम आज़म है। और दूसरा लक़ब है सिराजुल उम्मा, उम्मते मोहम्मदिया के आफताब का नाम इमाम आज़म है। अब इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा हज़रत नौमान बिन साबित आपका नाम है। आप फरमाते हैं कि अय इमाम आज़म, आपने इमाम जाफ़र सादिक को कैसा पाया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने 2 साल तक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से इल्म हासिल किया, और अगर वो 2 साल नौमान बिन साबित को नहीं मिलते तो इमाम आज़म नौमान बिन साबित हलाक हो जाते। हज़रत इमाम आज़म ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से भी पढ़ा है और आपके वालिद हज़रत इमाम बाकिर से भी पढ़ा है। अब हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा वो है कि आज के दौर में 80% लोग आपके मसलक के मुक़ल्लिद हैं, जो हनफी कहे जाते हैं ना, हनफी। 80% लोग
इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मसलक के मानने वाले, आप अंदाज़ा लगाओ जब शागिर्द का ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा। आपने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से पढ़ा है, और जब हमेशा दरख्त की पहचान फल से होती है। दरख्त का नाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, और उस दरख्त पे जो फल लगा उसका नाम इमाम आज़म नौमान बिन साबित। जब हज़रत इमाम आज़म नौमान बिन साबित ऐसे है तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कैसे होंगे, और जब वो ऐसे होंगे तो उनके बाप हज़रत इमाम बाकिर कैसे होंगे, जब वो ऐसे होंगे तो उनके बाप हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसे होंगे, जब वो ऐसे हैं तो उनके बाप हज़रत इमाम हुसैन कैसे होंगे, जब वो ऐसे हैं तो उनके बाप मौलाए कायनात शेर खुदा कैसे होंगे। इसलिए कि मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे हज़रत इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन के बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत इमाम बाकिर, और हज़रत इमाम बाकिर के बेटे का नाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक है। और कल हम जिनका फातिहा दिलाते वही इमाम जाफ़र सादिक है। कई बुज़ुर्गान दिन ने तो ये भी कहा है कि अगर उस दिन फातिहा आप लगाओ और फातिहा का एहतमाम करने के दौरान अगर आपकी कोई मुराद अगर आप रखते हो वो भी पूरी हो जाती है। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बड़े अजीमुल मर्तबत फ़कीह आज़म गुज़रे आप, और ऐसा नहीं कि कोई इल्म आपके पास नहीं था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम जाबिर बिन हय्यान था। क्या नाम था? जाबिर बिन हय्यान। जो अहले साइंटिस्ट गुज़रे हैं, जिन्होंने साइंटिस्ट पढ़ा है, साइंटिस्ट समझा है और साइंटिस्ट पे रिसर्च किया है, उन लोगों ने ये लिखा है कि जाबिर बिन हय्यान साइंटिस्ट के मूजिद थे। उन्होंने साइंटिस्ट को पैदा किया। वो इतने बड़े जानकार थे जिसको बोलते हैं उर्दू ज़बान में इल्मे कीमिया। क्या कहा जाता है उसको? इल्मे कीमिया। और आम लैंग्वेज में उसे इल्मे साइंटिस्ट कहा जाता है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि इल्मे साइंटिस्ट को शुरू करने वाले जाबिर बिन हय्यान है। और फिर हम जाबिर बिन हय्यान की अगर तारीख़ पढ़ते तो आप फरमाते हैं कि मुझे 40 रिसालों का इल्म इमाम जाफ़र सादिक ने अता फरमाया है। जाबिर बिन हय्यान की तारीख़ पढ़ते तो आप कहते हैं कि मैं साइंटिस्ट का ईजाद करने वाला हो सकता हूँ, लेकिन मुझे 40 किताबों का इल्म हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मिला है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को कितना इल्म अता फरमाया हो। और फिर आगे अगर आप देखें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का मकाम रुतबा, खलीफा मंसूर आपके दौर में खलीफा था। और उस ज़माने में जो खलीफा का मतलब ये होता है, दूसरा नाम हुक्मरां बोल सकते आप। और अगर और आसान कर दिया जाए आपकी समझ के लिए तो उसे बादशाह भी आप बोल सकते हैं। तो खलीफा मंसूर ने एक दिन अपने वज़ीर को भेजा और कहा जाओ इमाम जाफ़र सादिक को लेकर के आओ, और जब वो मेरी महल में आए और जब मैं अपनी टोपी उतारूं तो तुम समझ जाना मैंने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। जैसे ही वो मेरी बारगाह में आए, मैं अपनी टोपी को उतारूं, सारे वज़ीरों को कहा कि तुम उन पर हमला करना और उनका ख़ात्मा कर देना। लेकिन ये अहले बैत है और अहले बैत के अजीमुल मर्तबत इमाम है, औलादे अली आले रसूल है, कि जिनका आज तक का रिकॉर्ड है कि इन्होंने लिया नहीं, आज तक दिया ही है। करबला में इमाम हुसैन ने अली असगर को दिया, अली अकबर को दिया,
औनो मोहम्मद को दिया, हज़रत अब्बास अलमबरदार को दिया, हज़रत कासिम को दिया। जब उसके बाद बारी आई इमाम जाफ़र सादिक की तो उन्होंने क्या दिया वो अभी आप समाअत फरमाए। बादशाह ने कहा, खलीफा मंसूर ने कहा कि जैसे ही वो मेरे महल में आए मैं अपनी टोपी उतारूँ तुम उन्हें कत्ल कर देना। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खलीफा मंसूर का हुक्म पाते ही वज़ीर गया। वो जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इमाम जाफ़र सादिक कौन है। अब जिनकी रगों में शेर खुदा का खून जारी हो, जिनकी रगों में इमाम हुसैन का खून जारी हो, जिनकी रगों में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून जारी हो, वो इमाम जाफ़र सादिक को कत्ल करने के इरादे से लेने के लिए वज़ीर तैयार नहीं हुआ। लेकिन बादशाह का हुक्म था, गया, बुला कर के लाया। और जैसे ही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक महल में आए तो खलीफा मंसूर के ऊपर ऐसा रोब तारी हो गया कि वो कांपने लगा, कांपने लगा, अपनी तख्त से उठ गया और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को अपनी जगह बिठाया और वो नीचे पाँव में बैठ गया। और फिर बाद में आपकी खातिरदारी करता रहा। फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कुछ देर के बाद जब चले गए तो वो बेहोश हो गया। क्या हुआ? खलीफा मंसूर बेहोश हो गया। और कितने दिन के बाद होश आया पता है? 3 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद होश आया। जब होश आया तो वज़ीरों ने पूछा, अरे बादशाह सलामत, खलीफा मंसूर, आखिर बात क्या है? आप तो कत्ल करने के इरादे से उनको बुलाए थे, उनको देखते ही आप हैबत में आ गए, आप लर्जा तारी हो गया, आप मरऊब हो गए, आप डर गए, आखिर वजह क्या है? तो खलीफा मंसूर कहता है, अरे मेरे वज़ीरों, ये सही बात है कि मैंने उन्हें कत्ल करने की गर्ज से बुलाया था, लेकिन मैंने क्या देखा, जैसे ही वो मेरे महल में दाखिल हुए तो मैंने देखा आगे आगे इमाम चल रहे हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ा अज़दहा चल रहा है जिसका मुंह इतना बड़ा था कि ऊपर वाला हिस्सा मेरे महल के कंगरे पर था और नीचे वाला हिस्सा नीचे था। और वो अज़दहा यूं कह रहा था, अय खलीफा मंसूर, अगर इमाम जाफ़र सादिक की शान में गुस्ताखी हुई तो मैं तुझे पूरा खा जाऊंगा। अब आप अंदाज़ा लगाए कि जब इमाम जाफ़र सादिक का ये आलम है तो इमाम बाकिर कैसे होंगे, और इमाम बाकिर ऐसे होंगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैसे होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसे होंगे तो शहीद आज़म शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन कैसे, और इमाम हुसैन ऐसे होंगे तो मौलाए कायनात शेर खुदा कैसे होंगे। अब खलीफा मंसूर कांप गया, तड़प गया। 3 दिन के बाद होश आया। और फिर आगे देखें आप कि जिस इमाम जाफ़र सादिक का ऐसा मकाम और मर्तबा होगा, अल्लाह ने उन्हें कैसा मकाम अता फरमाया। और एक रिवायत और मैं आपको बताऊं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जब हज बैतुल्लाह को जाने लगे तो आपका एक पड़ोसी था, उसने ये कहा कि इमाम जाफ़र सादिक मुझे मकान बेचना है, तो आप मेरे पड़ोसी हैं तो आपका हक पहले बनता है कि मैं आपको पूछूं क्या आप मकान ख़रीदना चाहते हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन अय मेरे पड़ोसी, मैं तुम्हें इसके बदले में कीमत नहीं दे सकता। तो कहा आप क्या दोगे? तो कहा अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं जन्नत में एक महल दे सकता हूँ, खुद भूखे रहकर औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। कहा कि मैं जन्नत में तुम्हें एक महल दे सकता हूँ। और ये कोई हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल तारीखी और मोतबर रिवायत है। अब जब बहलूल दाना ज़मीन पे मकान बना करके ज़ुबैदा को एक मकान जन्नत में दे सकते हैं तो ये तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक है।
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि मैं तुम्हें जन्नत में एक मकान दे सकता हूँ। तो कहा कि ठीक है। तो कहा इसके कुछ कागजात वगैरह तैयार हो सकते? इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि हाँ, इसके कागजात तैयार होंगे, एक पर्चा लाओ, मैं उस पर लिख कर के दे सकता हूँ। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जन्नत की बातें कर रहे, तो मालिक हौज़े कौसर मेरे आका अगर हमारे गुलामों को जन्नत में जाने की बात कर दे तो क्या गलत है? शाफ़ए रोज़े महशर सरकार अलैहिस्सलाम अगर अपने गुलाम को ये कह दे कि मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करवा दूंगा, उसमें क्या शक है? जब बेटा दे सकता है तो बाप का आलम क्या होगा? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ के मकान के बदले में जन्नत में एक मकान दे सकता हूँ। कहा कुछ लिख सकते? कहा कि हाँ। एक पर्चा आया और उस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने लिख कर के दे दिया कि मैंने दुनिया में इनसे एक मकान ख़रीदा है और इसके एवज़ में मैं इन्हें जन्नत में एक मकान देता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हज को चले गए और जैसे इमाम जाफ़र सादिक गए, उस आदमी ने घर वालों को वसीयत की कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये पर्चा मेरे कफन में रख करके मुझे दफन कर देना। कुछ दिनों के बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक तो हज में, यहाँ उस आदमी का इंतकाल हो गया। रिवायत थोड़ी लंबी है लेकिन मैं असल बात आपको बता रहा हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हज में उस आदमी का इंतकाल हो गया। जब उसका कफन दफन किया गया, वो पर्चा रख दिया गया, उसे मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनके रिश्तेदार, जो उनके बेटे अइज़ा अकारिब थे, वो खड़े हुए और उन्होंने जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक वापस आए तो उनसे कहा कि भाई ये मकान तो हमारे बाप का था, इसलिए हमें वापस चाहिए। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि नहीं, ये मकान तो मैंने ख़रीद लिया है और मैंने इसके बदले में तुम्हारे बाप को जन्नत में एक मकान दे भी दिया है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने जब ये बात कही तो उन लोगों ने कहा कि कोई सर्टिफिकेट, कोई सबूत, कोई दलील इस पर है? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि जाओ, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम अपने बाप की कब्र पर चले जाओ और वहाँ जाकर के एक बार सवाल करो। तमाम रिश्तेदार उस मरने वाले आदमी की कब्र पर गए और जाने के बाद कहा कि बताओ हमें सबूत क्या है। तो वहाँ जाकर के देखा तो उसकी कब्र के ऊपर एक पर्चा पड़ा हुआ था और उसमें एक तरफ लिखा हुआ था कि हमने ये मकान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को बेच दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ने इसके बदले में जन्नत में मकान भी अता कर दिया है। ये इमाम जाफ़र सादिक का मकाम है कि जो दुनिया में रह करके अपने गुलामों को जन्नत में मकान अता कर रहे। और ये अहले बैत का पुराना दस्तूर है कि उन्होंने लिया नहीं, आज तक देते ही रहे। तो अल्लाह ताला इन्हीं की शान बयान फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप ऐलान फरमा दे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरी अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के फैज़ान करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।